हरिओम नमः शिवाय। जय शंभुनाथ, जय शिव शंकर। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको सोमवार की कथा सुनाऊंगी। सुनिए सोमवार की कथा। एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता। उनके कोई संतान को नहीं थी। वह बहुत दुखी रहा करता था। पर रोजीना सुबह सुबह उठ के स्नान वगैरह करके भगवान शिव का मंदिर जाता और भगवान शिव की पूजा आराधना करता और भगवान से एक प्रार्थना हमेशा करता कि हे भगवान, मेरे भी कोई संतान होए, मैं भी कोई संतान को सुख देख पाऊँ। यह बात सुन के पार्वती जी शिव जी भगवान ने बोला कि यो थारो भगत है, इतना दिन से आवे थारे कने, रोजाना था नया एक ही प्रार्थना करे, तो थे इनकी प्रार्थना स्वीकार क्यों को नहीं करो। तो भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, इस संसार में मनुष्य के अनेक प्रकार का दुख हुए तो मनुष्य ने झेलना ही पड़े। तो पार्वती जी बोलिया, हे भोलेनाथ, ओ थारो भगत है, बहुत दिना से थारी पूजा आराधना कर रहे है, तो इन्हें थारा पर पूरा विश्वास है। अगर इनको विश्वास टूट जैसी तो दुनिया में कौन मानसी। अगर थे इनकी सहायता नहीं करोगा तो कौन करेगो। पार्वती जी की सारी बात सुन के भोलेनाथ बोलिया कि हे पार्वती, इनके संतान को योग को नहीं लिखेड़ो, पर तू कह रही है तो ठीक है। इनके पुत्र होएगो, वो 12 वर्ष को होने के बाद में बिकी मृत्यु हो जैसी। ये सारी बातें शिवजी पार्वती जी की साहूकार सुन लेनी। तो साहूकार के न तो दुख होयो न खुशी हुई। साहूकार चुपचाप आपके घर आ गयो और साहूकार के पुत्र हो गयो। साहूकार मन मन में दुखी रहा करतो कि पुत्र तो हो गयो, पर 12 वर्ष को होने के बाद में की मृत्यु हो जैसी। तो पुत्र धीरे धीरे बड़ो होने लग्यो। तो पुत्र की माँ बोली साहूकार ने कि आपा अपने छोरे को ब्याह कर स्या। तो साहूकार बोलो कि मैं मेरे बेटे को अभी ब्याह को नहीं करूं, अभी मैं इन्हें पढ़ासूँ लिखासूँ, गुरुकुल भेजूंगा। और साहूकार आपका साला ने बुलायो, यानी लड़के का मामा ने बुलायो और बहुत सारो धन दियो और कहो कि रास्ते में यज्ञ कराता जाइयो, ब्राह्मणा ने भोजन कराता जाइयो, दान पुण्य करता जाइयो। मामो बाणजो घर से चाल्या। चलता चलता रास्ते में एक गांव आयो। एक गांव में एक राजा आपकी पुत्री को विवाह करा रहे हो, एक राजा का लड़का के सागे। वो राजा को लड़को आंख से काणो थो। राजा मन से दुखी थो और सोचतो कि मेरो बेटो काणो है, अगर राजकुमारी के सामने जाओगो तो राजकुमारी मना कर देगी। तो साहूकार के बेटे को रूप देख के राजा का मन में विचार आयो कि अगर आपने बेटे की जगह इन दरवाजे पर भेज देवा तो वरमाला की रस्म हो जैसी। तो राजा साहूकार के साड़ा और बेटे कन जाके सारी बात बता दी और पूछो तो वह दोनों राजी हो गया। तो राजा साहूकार के बेटे ने दुल्हो बना के दरवाजे पर ले आया और वरमाला की रस्म पूरी होगी। तो राजा सोचो कि आपा विवाह भी साहूकार के बेटे के साथ ही करवा दिया। तो राजा साहूकार के बेटे से पूछो तो साहूकार को बेटो मना कर दियो कि मैं विवाह को नहीं करूं, पण भी ने बहुत सारो धन दे के राजी कर लियो। तो साहूकार के बेटे के सागे राजकुमारी को ब्याह हो गयो। विवाह होने के बाद में साहूकार को बेटो राजकुमारी की चुनरी पर लिख दियो कि तेरो ब्याह मेरे सागे होयो है और मैं गुरुकुल पढ़ने जाऊं हूँ। राजा को लड़को काणो है, इनके लिए राजा मेरे से तेरो ब्याह करवा दियो। साहूकार के बेटे के जाने के बाद राजकुमारी चुनरी पर लिखेड़ी सारी बात पढ़ ली और आपके पिताजी के पास गई, यानी राजा जी के पास जाके कहो कि मेरे विवाह आके सागे को नहीं होयो, मेरो विवाह तो साहूकार के बेटे के साथ होयो है, तो मैं विदाई को नहीं लेऊं। तो राजा जी विदा करने से इनकार कर दियो और बरात ने पाछी भेज दी। इन्होंने साहूकार को बेटे की पढ़ाई शुरू होगी। 12 वर्ष को होयो भी दिन साहूकार के बेटे की तबीयत खराब होगी। साहूकार को बेटो आपके मामा जी से आके बोलो, मामा जी आज मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो मामा जी बोला कि तू मायने जाके सो जा। और लड़के को मामो यज्ञ कर रहे थो। तो कुछ समय बाद में लड़के की मृत्यु होगी। लड़के के मामा ने पतो चाल गयो कि छोरे की मृत्यु होगी, पण वो कोई भी रोड़ो को कोनी मचायो कि पहले यज्ञ संपन्न हो जावे, सारो दान पुण्य हो जावे, बी के बाद ही कुछ करेगा। तो सारो यज्ञ करने के बाद में, दान पुण्य करने के बाद में वो रोवने लाग्यो जोर जोर से। तो बटे की शिवजी पार्वती जी
जा रहा था तो पार्वती जी बोली कि यो इतो दुखी कौन है, कौन रो रहे है, आपा इनको दुख दूर कर स्या। शिव पार्वती जी आया, आके देखियो तो वो ही छोरो थो। पार्वती जी बोली कि यो तो वो ही साहूकार को बेटो है जो थे दियो थो। साहूकार तो अपनी बिया ही पूजा आराधना करे, बिया ही यज्ञ करावे, बिया ही दान पुण्य करे है, तो आपा साहूकार के बेटे ने जीवन दान देस्या। पार्वती जी के कहने पर शिव भगवान साहूकार के बेटे ने जीवन दान दे के आशीर्वाद दे के बठ से चलिया गया और साहूकार को बेटो खड़े हो गयो। साहूकार को साड़ो और बेटो भी गांव में आया जठे साहूकार के बेटे को विवाह होयो। राजा बन दोनों ने पहचान लिया। पहचान के साहूकार के बेटे के सागे बहुत सारो धन दे के आपकी बेटी की विदाई करा दी। वह तीनों भी गांव में आया तो आके देखियो कि साहूकारनी छात पर बैठा है और दोनों प्रण लिया बैठा है कि अगर मारो बेटो जीव तो आ जागो तो मैं भी को स्वागत करांगा, बहुत सारो धूमधाम और शिव शंकर भगवान की पूजा आराधना करांगा, यज्ञ कराऊंगा, ब्राह्मण जिवावांगा, दान पुण्य करेंगा, और अगर मारो बेटो खत्म हो जागो तो मैं भी इस छात पर पड़ के मारा प्राण दे देंगा। ओ प्रण लिया दोनों जना बैठा था। साहूकार को साड़ो जाके सारी बात बताई साहूकार ने। साहूकार राजी राजी नीचे आयो और आपके बहू बेटा को स्वागत करो और शिव भगवान की बहुत सारी पूजा आराधना करी और बहुत सारो दान पुण्य करवायो। हे शिव शंकर भगवान, जिसो साहूकार ने और साहूकार के बेटे ने दियो विसो सब ने दियो, कहते ने सुनते ने उकारा बढ़ते ने अपने सारे परिवार ने दियो। जय हो भोलेनाथ, जय हो शिव शंकर, जय हो दीनानाथ।